जमुई के गिद्धौर क्षेत्र के रतनपुर गांव निवासी विकास विश्वकर्मा के 10 माह के पुत्र ऋषभ कुमार का रिश्ते के बाबा द्वारा झाड़ फूंक करने के बहाने अपहरण कर लिया गया था। इस अपहरण की घटना से जुड़ी गुत्थी को जिला पुलिस द्वारा गठित टीम के गिद्धौर थाना पुलिस के पदाधिकारी ने तकनीकी सेल की मदद व आपसी सूझबूझ से कांड का उद्भेदन कर दिया है। बता दें कि रतनपुर निवासी विकास विश्वकर्मा ने अपने 10 माह के पुत्र ऋषभ के अपहरण की सूचना गिद्धौर थाना कांड संख्या 423/23 दिनांक 16 सितंबर 2023 को दर्ज कराया था, जिस पर गिद्धौर पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक एवं एसडीपीओ के निर्देश पर टीम बनाकर बिहार, झारखंड व बंगाल राज्य के हावड़ा से उक्त बच्चे की बरामदगी को लेकर मामले की तफ्तीश करनी शुरू कर दी। इस अपहरण कांड से जुड़े मामले को लेकर थाना अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित कर अवर निरीक्षक नीरज कुमार, अनुज कुमार, सहायक अवर निरीक्षक उमेश प्रसाद, महिला सिपाही नीलू कुमारी एवं तकनीकी सेल के पदाधिकारियों द्वारा बिहार, झारखंड राज्य के रांची, पश्चिम बंगाल के आसनसोल, कोलकाता, हावड़ा में मोबाइल लोकेशन के आधार पर बच्चों की बरामदगी को लेकर छापेमारी की जाने लगी से जिसमें बच्चे के दूर के रिश्तेदार रांची निवासी तांत्रिक भूषण विश्वकर्मा के द्वारा झाड़ फूंक करने के क्रम में बच्चे का अपहरण कर कहीं छिपा दिया गया। वह 5 लाख बच्चे देने की एवज में भूषण विश्वकर्मा द्वारा मांग की जाने लगी। अपहरण मामले में तांत्रिक भूषण मिस्त्री पिता रघुनाथ मिस्त्री, ग्राम नेवरी, जिला रांची, दरोगा ठाकुर पिता बच्चू ठाकुर, ग्राम चकबाजो, जिला मुजफ्फरपुर, खुशबू कुमारी पति संजीव कुमार, ग्राम चकबाजो, जिला मुजफ्फरपुर, गायत्री ठाकुर पति आमोद ठाकुर, ग्राम सूरतपुर, जिला वैशाली, अमोद ठाकुर पिता नंदन ठाकुर, ग्राम सूरतपुर, जिला वैशाली, सभी आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जमुई से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव के साथ धनंजय कुमार आमोद की रिपोर्ट। गिद्धौर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति है विकास विश्वकर्मा, उनके द्वारा 16 सितंबर को थाने में एक FIR दर्ज की गई थी कि उनके 10 माह के शिशु को किसी तांत्रिक के द्वारा किसी झाड़ फूंक के नाम पर अगवा करके ले गए थे। इनके द्वारा इस शिकायत के बाद पुलिस के लिए सबसे बड़ा यह चैलेंज था कि शिकायत इन्होंने 16 सितंबर को दर्ज कराई थी और घटना 6 सितंबर को हो चुकी थी। पुलिस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज इस मामले में था क्योंकि घटना के 10 दिन बीतने के दौरान हम लोगों को उस तांत्रिक को लोकेट करना और साथ ही साथ इस पूरे रैकेट का खुलासा करना था। पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए और चूँकि घटना में एक 10 माह के शिशु के साथ आपराधिक कृत्य होने की संभावना थी, उन्होंने स्वयं एक बालिकी का अनुश्रवण करते हुए एक SIT का गठन किया। इस SIT को समयबद्ध रूप से घटना का उद्भेदन और सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया था। इस अनुसंधान में हम लोगों के द्वारा लगभग 100 से अधिक CDR, टावर लोकेशन इत्यादि की मदद से हम लोगों ने जो आरोपित तांत्रिक थे उसकी लोकेशन को स्थापित किया और उनकी निशानदेही पर उन्होंने उस तांत्रिक ने एक दंपत्ति को बच्चे को बेच दिया, 10 माह के बच्चे को बेच दिया। तो उस तांत्रिक की निशानदेही पर हम लोगों ने उस दंपत्ति को लोकेट करते हुए गिरफ्तार किया। साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम में बच्चे की खरीद फरोख्त में शामिल उस परिवार के 2 सदस्यों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया। पूरे मामले की एक बेहद खास बात यह रही कि हम लोगों को 2 राज्यों के साथ समन्वय करके संपूर्ण घटना का उद्भेदन और गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इस मामले में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अनुश्रवण और निर्देशन का महत्वपूर्ण भूमिका है। हम लोग इस बच्चे की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए अन्य पहलुओं पर अपनी अनुसंधान जारी रख रहे हैं। हम लोग यह देख रहे हैं कि इस घटना के तार किसी अन्य बिंदु से तो कहीं नहीं जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ इस तांत्रिक से हम लोग अग्रेतर अनुसंधान के क्रम में उसके द्वारा यदि इस प्रकार का कोई अन्य कृत्य किया गया हो तो उसे भी अपने अनुसंधान में उजागर करने के प्रयास करें। ये 2 राज्य सर कौन सा? झारखंड और वेस्ट बंगाल।
ये रिकवरी का देखिए, कुछ अनुसंधान की बारीकियां हैं और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग अभी एक अनुसंधान बाकी पहलुओं पर अनुसंधान जारी रख रहे हैं, इसीलिए कुछ चीज़ें फिलहाल अभी इस वक्त बताना मुनासिब नहीं होगा। अनुसंधान के अक्षुण्णता के उन्हें बच्चा चाहिए था, तांत्रिक एक कहिए कि महत्वपूर्ण सूत्रधार था। बच्चे को जो उनके मूल माता पिता हैं उनसे लेकर जो भाभी दंपत्ति हैं अवैध रूप से जो बच्चे को रखे हुए थे, तांत्रिक का कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है। वो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग उस बिंदु पर साथ ही साथ तांत्रिक के द्वारा किसी अन्य इस प्रकार के मामले में सदृश मामले में संलिप्तता हो तो उस बिंदु पर हम लोग अग्रेतर अनुसंधान करेंगे और यदि किसी अन्य जिले और राज्य में उस तांत्रिक की संलिप्तता के साथ बच्चे की खरीद फरोख्त हुई है तो हम लोग संबंधित क्षेत्र को भी सूचित करेंगे। और सर ये खरीद दंपत्ति कहाँ के रहने वाले? खरीदने वाला दंपत्ति कहाँ का है? हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति में नाम पता सब कुछ किया है और प्रेस विज्ञप्ति द्वारा मुहैया कराई जाएगी। सारे गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम पता सभी विस्तृत जानकारी प्रेस विज्ञप्ति में